हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेके आए हैं जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 10th के लघु प्रश्नों को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी का सिलेबस आपका प्रबंध की गाइड से पूरा हो चुका है। अति लघु प्रश्न और लघु प्रश्नों को हम पूरा करा चुके हैं। आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा रहे हैं। इसके बाद आपके हिंदी के रिवीजन वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिंदी गद्य साहित्य में सर्वाधिक मनोरंजक विधा क्या है? आ कहानी, व नाटक, सा संस्मरण, द निबंध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ कहानी, क्योंकि कहानी सुनने से हमें आनंद की अनुभूति होती है और बच्चों को भी हम अगर कहानी सुनाती हैं तो उनका मनोरंजन होता है और वे बड़े आनंद से कहानी सुनते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर बच्चों को याद नहीं हो रही है तो हम कहानी के माध्यम से उन्हें समझाते हैं तो वे आसानी से याद कर लेते हैं। इसलिए हिंदी गद्य साहित्य में सर्वाधिक मनोरंजक विधा कहानी है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारतीय साहित्य में कहानीकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन आ जयशंकर प्रसाद, व महादेवी वर्मा, सा प्रेमचंद और द रागे राघव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद के उपन्यास जो भी दे रखे हैं वो बहुत ही अधिक फेमस है और लोग उसे बड़े आनंद से पढ़ते हैं। इसलिए भारतीय साहित्य में कहानीकार हैं और उपन्यासकार प्रेमचंद का नाम सर्वाधिक लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, कहानी शिक्षण का महत्व है? जिज्ञासा, ऑप्शन आ, ऑप्शन व कौतूहल, नंबर सा उतार चढ़ाव, नंबर द उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि कहानी से हमें जिज्ञासा भी महसूस होती है, कौतूहल होता है और कहानी में उतार चढ़ाव भी होता है। इसलिए ये तीन ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, कहानी से प्राप्त होता है? ऑप्शन आ मनोरंजन, ऑप्शन व शिक्षा, ऑप्शन सा ज्ञान, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन द, क्योंकि कहानी से हमें मनोरंजन भी होता है और कहानी से हमें नैतिक शिक्षा जैसे कहते हैं, कोई भी हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो लास्ट में पूछते हैं इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, लोक कथाएं प्राप्त होती हैं? ऑप्शन आ रेडियो से, ऑप्शन व दूरदर्शन से, ऑप्शन सा समाचार पत्र से, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। लोक कथाओं को हम रेडियो से भी प्राप्त कर सकते हैं, दूरदर्शन से भी और समाचार पत्र से भी, तीनों से प्राप्त करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6, बच्चा सर्वप्रथम सीखता है? बोलना, ऑप्शन व पढ़ना, ऑप्शन सा सीखना, ऑप्शन द खेलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ बोलना। बच्चा सर्वप्रथम सबसे पहले वह बोलना सीखता है। जब बोलना सीख जाता है तो वह और सभी कार्य धीरे धीरे करना सीख जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बच्चे की प्रथम पाठशाला है? ऑप्शन आ परिवार, ऑप्शन व पड़ोस, ऑप्शन सा मित्र, ऑप्शन द विद्यालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आ परिवार, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वह परिवार में परिवार के आसपास के लोगों के साथ ही रहता है, तो इसीलिए परिवार से जो भी कुछ सीखता है वो उसकी प्रथम पाठशाला होती है। बाद में वह स्कूल जाना सीखता है, पहले घर के और परिवार के लोगों से ही वह सीखता है। इसलिए परिवार को ही बच्चे की प्रथम पाठशाला माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गद्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आ नाटक, ऑप्शन व कहानी, ऑप्शन सा पत्र, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द। नाटक भी आते हैं गद्य के अंतर्गत, कहानी भी आते हैं और पत्र भी आते हैं, ये तीनों चीजें आती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 9, गद्य तथा पद्य में अंतर है? ऑप्शन आ गद्य में विराम इत्यादि का उपयोग होता है जबकि पद्य में इनका कोई बंधन नहीं है।
बा पद्य में गति और लय होती है जबकि गद्य में लय का कोई मेल नहीं है। सा पद्य छंद मुक्त होता है तथा छंद युक्त, परंतु गद्य छंद मुक्त ही होता है। ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। गद्य में विराम का भी उपयोग होता है जबकि पद्य में इसका कोई भी बंधन नहीं है। पद्य में गति भी होती है, लय भी होती है। हम कोई भी पोइम सुनाती हैं तो उसमें हमारी गति को भी देखा जाता है और हमारी लय को भी देखा जाता है, जबकि गद्य में एक पैराग्राफ होता है, उसमें ना कोई लय होती है और ना कोई गति होती है। पद्य छंद मुक्त होता है तथा छंद युक्त, परंतु गद्य छंद मुक्त ही होता है। गद्य में कोई भी छंद का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं पेज नंबर 10। गद्य शिक्षण का महत्व है क्योंकि ऑप्शन आ गद्य द्वारा कम समय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन वा गद्य साहित्य द्वारा कल्पना शक्ति को जागृत करता है। ऑप्शन सा गद्य द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत सरल होती है। ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दा, गद्य के द्वारा कम समय में हम अधिक ज्ञान को अर्जित करते हैं। कोई भी हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो पैराग्राफ को पढ़ के हम कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गद्य साहित्य द्वारा हम कल्पना करने की शक्ति भी पैदा कर सकते हैं। कोई भी कहानी के माध्यम से हम कल्पना करके कल्पनाओं से अपनी कल्पना करने की शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। गद्य द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत सरल होती है। कोई भी कहानी को बनाना सरल है जबकि कविता को बनाना कठिन हो जाता है, इसलिए हमारे ये तीनों ऑप्शन सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं पेज नंबर 11। गद्य रचना के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन आ भाषा तत्वों का ज्ञान, ऑप्शन बा विषय वस्तु का ज्ञान, ऑप्शन सा रचना स्वरूपों का ज्ञान, ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। गद्य रचना के लिए हमें भाषा तत्वों का भी ज्ञान होना चाहिए और जिसके बारे में हम रचना करने जा रहे हैं उस विषय वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए और रचना के स्वरूपों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं पेज नंबर 12। सूक्ष्म गद्य पाठ के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन आ विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि, ऑप्शन वा विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग, ऑप्शन सा मुहावरे एवं सूक्तियों का ज्ञान, ऑप्शन दा व्याकरण के नियमों का ज्ञान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बा विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग। सूक्ष्म गद्य पाठ के लिए ये आवश्यक तथ्य नहीं है कि विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग हो और सब इसके लिए आवश्यक है। सूक्ष्म गद्य पाठ के लिए विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि, मुहावरों सूक्तियों का ज्ञान और व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं पेज नंबर 13। द्रुत पाठ का उद्देश्य नहीं है। इसका ऑप्शन आ है शीघ्र पढ़ने की क्षमता, ऑप्शन बा समझने की क्षमता का विकास, ऑप्शन सा खेल खेल में पढ़ना, ऑप्शन दा विकास के समय पढ़ने की प्रवृत्ति। द्रुत पाठ का उद्देश्य नहीं है खेल खेल में पढ़ना, ये इसका राइट आंसर है। द्रुत पाठ का उद्देश्य होता है शीघ्र पढ़ने की क्षमता, समझने की क्षमता का विकास और अवकाश के समय पढ़ने की प्रवृत्ति। खेल में पढ़ना द्रुत पाठ का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं पेज नंबर 14। पद्य रचना में आवश्यक नहीं है। ऑप्शन आ मुहावरों का ज्ञान, ऑप्शन वा लाभ का ज्ञान, ऑप्शन सा तुकबंदी, ऑप्शन दा छंद का ज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ मुहावरों का ज्ञान। पद्य रचना के अंतर्गत मुहावरों का ज्ञान होना कोई भी आवश्यक नहीं है। मुहावरों का ज्ञान कोई जरूरी नहीं है कि हमें होना ही चाहिए तभी हम पद्य रचना को कर सकते हैं। अगला देखिए पेज नंबर 15। पद्य में हो सकता है। ऑप्शन आ महापुरुषों की गाथा, ऑप्शन वा प्राकृतिक वर्णन, ऑप्शन सा करुणामयी गाथा, ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। पद्य में हम महापुरुषों की गाथा को भी गा सकते हैं, प्रकृति का वर्णन भी कर सकते हैं, करुणामयी गाथा भी गा सकते हैं और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हम ये तीनों का वर्णन कर सकते हैं। अगला देखिए पेज नंबर 16।
पद्य में सौंदर्य होता है? ऑप्शन आ भाव सौंदर्य, ऑप्शन बा शब्द सौंदर्य, ऑप्शन सा ध्वनि सौंदर्य, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। पद्य में भाव सौंदर्य, शब्द सौंदर्य, ध्वनि सौंदर्य ये तीनों होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑप्शन द। अगला देखते हैं पेज नंबर 17। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है? नंबर ऑप्शन आ संकेतों द्वारा, ऑप्शन व वाणी द्वारा, ऑप्शन सा भाव भंगिमाओं द्वारा, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम अपने भावों की अभिव्यक्ति संकेतों से भी कर सकते हैं, अपनी वाणी या बोली के द्वारा भी कर सकते हैं, और अपने भाव भंगिमाओं द्वारा भी कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पेज नंबर 18। रचना का अर्थ है? ऑप्शन आ निर्माण, ऑप्शन व सजाना, ऑप्शन सा नव सृष्टि, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। रचना में निर्माण भी होता है, सजाना भी होता है और नव सृष्टि भी करती हैं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पेज नंबर 19। मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन है? ऑप्शन आ रमन बिहारी लाल, ऑप्शन व हरिदेव भारी, ऑप्शन सा रायवन, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रमन लाल बिहारी ने कहा है कि मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 20। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है? ऑप्शन आ वार्तालाप, ऑप्शन व भाषण, ऑप्शन सा पत्र लेखन, ऑप्शन द कविता लेखन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन द कविता लेखन। मौखिक अभिव्यक्ति में कविता को लिखना नहीं आता है। कोई भी चीज हम लिख रहे हैं तो वो कविता अगर लिख रहे हैं तो लिखना मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आएगा। पेज नंबर 21। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता है? ऑप्शन आ शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन व शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, ऑप्शन सा सशक्त भाषा, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। मौखिक भाषा में शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा ये तीनों आएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। पेज नंबर 22। किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होते हैं? ऑप्शन आ लेम्बान, ऑप्शन व मैकाले, ऑप्शन सा डॉक्टर सन, ऑप्शन द रायवन। इसका राइट आंसर हो जाए लेम्बार्न ने कहा है मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 23। साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है? ऑप्शन आ वाद विवाद प्रतियोगिता से, ऑप्शन व अंताक्षरी, ऑप्शन सा कवि दरबार, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी, कवि दरबार इन सब से हम साहित्य में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। 24। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है? ऑप्शन आ स्वतः लेखन में रुचि, ऑप्शन व श्रुत लेख, ऑप्शन सा शब्द कोश में वृद्धि, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है स्वतः लेखन में कि व्यक्ति खुद लिखने में रुचि ले, श्रुत लेख भी लिखना सीख जाए, उसके शब्दकोश में भी वृद्धि हो, ये तीनों आएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है पेज नंबर 25। वर्ण का अर्थ है? वर्ण का अर्थ है ऑप्शन आ वर्ण, ऑप्शन व रंग, ऑप्शन सा रूप, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वर्ण में वर्ण, रंग, रूप ये तीनों चीजें आती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
थैंक यू।